जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज मैं आप सभी को गीता के सर्वश्रेष्ठ सुविचार सुनाने जा रही हूँ जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भगवान कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। स्वयं को किसी की तुलना में लगना व्यर्थ है, बल्कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र रहना उससे उपयोगी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही कि ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, बस तुम अपना जीने का अंदाज ना खोना। भगवान श्री कृष्ण में आस्था है तो उलझन में भी रास्ता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। कोई भी मनुष्य जन्म से ही महान नहीं होता। महान बनने के लिए मनुष्य को महान कर्म भी करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान में जो हो रहा है उसे जियो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने कहा कि शास्त्र, वर्ण, आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा से विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं ही गर्मी प्रदान करता हूँ और बारिश को लाता और रोकता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ।
आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। इसलिए जो मेरी शरण में आता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। असफलताओं के तालों को खोलने के लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चाबी होती है। पहली चाबी होती है दृढ़ संकल्प और दूसरी कठोर परिश्रम। मनुष्य के चरित्र का निर्माता उसका खुद का आत्मविश्वास होता है। जैसा उसका आत्मविश्वास होगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर बात कही है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है।